ससुराल का पार्लर। ये कहानी शुरू होती है निशा के ससुराल से, जहां निशा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चाहे अपने मायके वाले हो या अपने दोस्त, सभी के सामने निशा भी अपने ससुराल वालों की बड़ाई करनी नहीं भूलती थी। इसी तरह एक दोपहर निशा अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए अपनी सास की तारीफ कर रही थी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बच्चा पैदा करना चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तेरी सास कुछ नहीं बोल रही है बेटा, पर कभी तो बोलेगी। अब तो तेरी शादी को 1 साल हो गया, कर ले बच्चा। अभी बच्चा पैदा कर लेगी तो तेरी सास भी जवान है, यहाँ मैं भी हूँ, हम दोनों मिलकर पाल देंगे तेरा बच्चा। अरे 26 साल की तो हूँ मैं मम्मी, मुझे भी बच्चा पैदा नहीं करना। इतना तो मेरी सास भी मुझे प्रेशर नहीं करती किसी चीज़ के लिए जितना आप बोल देती हो मम्मी। ये कहकर निशा फ़ोन रख देती है। निशा सभी के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी रसोई में उसकी सास आ जाती है। अरे कितनी बार मैंने तुझे बोला है बहू कि जब भी तू रसोई में जाए मुझे बुला लिया कर, अकेले कितना करेगी तू। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आपको काम बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी बिना बोले आप कितना काम कर देती हो, कपड़ा धोना, डस्टिंग करना, एक खाना बनाने का काम ही तो रह जाता है, अब वो भी नहीं कर सकती क्या मैं? और तो कि पूरी ज़िंदगी तो खाना ही बनाना होता है बहू। अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तो तेरे एंजॉय करने का वक्त है। मोहित को बोलकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाती तू? आप घूमने जाने की बात कर रही हो मम्मी जी, मेरी मम्मी मुझे बच्चा पैदा करने के लिए कह रही है। अरे 26 साल की तो उम्र है तेरी, खुद तो सही से चल नहीं पाती, तू बच्चा कैसे संभालेगी? लोगों को बोलने दे बेटा, जो चीज़ के लिए तेरा शरीर गवाही ना दे वो मत कर। जैसे ही निशा अपनी सास की बात सुनती है, वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। अरे अरे ऐसे ही हंसती खेलती रहा कर बहू। तो मम्मी जी आज मोहित के साथ प्रैंक करूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। और कूदते फांदते पारुल कमरे में मोहित के पास जाती है। पता है मोहित, मैं क्या सोच रही थी कि घर पर बैठे बैठे ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो क्यों ना मैं पार्लर खोल लूँ। पता है ना, कॉलेज के टाइम पर ही मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। इसी बहाने वो कोर्स की सर्टिफिकेट मेरे काम आ जाएगी, वरना आप बेचारी अलमारी में पड़े पड़े सड़ रही है। पार्लर और तुम? पार्लर को मैनेज करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है निशा। 24 घंटे स्टाफ पर नज़र रखनी पड़ती है, स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है, ऊपर से अगर स्टाफ ना आए तो खुद नौकर बनकर काम करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगी। तुम कहीं काम ही करना चाहती हो तो किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती? 9 to 5 वाली जॉब में तुम्हें मज़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें 3-4 घंटे वाली कहीं जॉब लगा दूँ शुरुआत में, ताकि तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि करना क्या होता है। किसी की हंसती खेलती जिंदगी में कब आग लग जाए कोई नहीं कह सकता। निशा जो अपने पति के पास मजाक करने आई थी, इस बात को सुनकर उसे खुद का मजाक बनता महसूस होने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मोहित, मैं हंसी मजाक करती हूँ? क्या मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ? अरे निशा, तुम बात को गलत समझ रही हो। तुम्हारी टिफिन पैक करके बाहर टेबल पर रख देती हूँ, टिफिन लेकर चले जाना। मोहित से नाराज होकर प्रिया कमरे से बाहर आ जाती है। उसी शाम निशा अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी के लिए जाती है, जहाँ बात बात में प्रिया कहती है, क्या बात है निशा, आज तो अपने पति और अपनी सास की तारीफ नहीं कर रही, बड़ी चुपचाप सी है। क्या हो गया, दिख गए क्या रंग सबके? मैंने तो पहले ही कहा था 8 महीने साल भर सब अच्छे बनने का ड्रामा करेंगे, इसके बाद अचानक ही सब अपने असली रंग में आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं प्रिया, तुम ज़्यादा बात को कॉम्प्लिकेट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस आज मैं मोहित के पास ज़रा उसे परेशान करने गई थी, ये कहकर कि मैं पार्लर खोलने की सोच रही हूँ। पर पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं पार्लर नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे 9 to 5 वाली जॉब करनी चाहिए या उससे भी कम टाइम स्लॉट वाली जॉब। तू पागल है या बनती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो डायरेक्ट तेरे मुंह पर तेरी इंसल्ट कर दे जीजू ने। ये तो वही बात हो गई ना, किसी को सीधा ना बोलकर गधा बोल दिया जाए। अरे तू भोली है, कोई गवार थोड़ी ना है जो पार्लर नहीं चला पाएगी। इतना बड़ा ससुराल संभाल सकती है, 28 साल के पति को संभाल सकती है, तो पार्लर क्यों नहीं संभाल पाएगी तू? वही तो, मैं बिल्कुल खोल सकती हूँ पार्लर। और अब जब जीजू ने तेरी काबिलियत पर शक कर दिया है ना, तब तो तुझे पार्लर खोल के दिखाई देना चाहिए। दिखा दे उन्हें कि कैसे तू हर चीज़ में माहिर है। और किटी पार्टी से घर जाती ही निशा मोहित के आने का इंतजार करने लगती है। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सभी साथ में होते हैं, निशा मोहित से कहती है, मुझे पार्लर खोलना है। सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें, तो मार्केट में कहीं कोई दुकान देखकर उसके रिनोवेशन का काम शुरू कर दो मोहित। तुम्हें अचानक पार्लर क्यों खोलना है बहू? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वही तो बहू, ये सब काम हम लोगों को शोभा कहाँ देता है, और तुझे किस चीज़ की कमी हो गई कि तुझे पार्लर का काम करने की सोचनी पड़ रही है? मेकअप आर्टिस्ट को तो शादी में रात रात भर काम करना पड़ता है, तो वो कहाँ कर पाएगी ये सब? प्रिया ठीक कहती थी, इस घर में सबको मेरी काबिलियत पर शक है, और कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे लाइफ में आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। देखिए मम्मी जी, जब इंसान करने पर आ जाता है ना तो सब कुछ कर लेता है, आप फिक्र मत कीजिए। रात को काम करना पड़े या दिन को या पूरे हफ्ते, मैं कर लूंगी।
निशा पार्लर खोलने की जिद पकड़ लेती है। मोहित को उसके लिए किराए पर एक पार्लर आखिरकार लेना ही पड़ता है। ये हुई ना बात, निशास पार्लर। पार्लर तो बन गया, कॉस्मेटिक का सामान भी लाना होगा। और तुम कह रहे थे ना अगर स्टाफ ना हो तो नौकर बनना पड़ता है, तो मैंने सोचा है स्टार्टिंग के डेज में मैं पार्लर में कोई स्टाफ रखूंगी ही नहीं, ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। जो काम होगा सब मैं ही करूंगी। अब मैं तो भाई कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो समझ में आता है कर लो। क्या क्या सामान लाना है मुझे बता दो, मैं सारे प्रोडक्ट पार्लर में पहुंचा दूंगा। निशा की बात मानकर मोहित पार्लर को पूरी तरह सेट कर देता है। जैसे ही निशा अपने पार्लर की ओपनिंग का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाती है, उसकी सारी सहेलियां उसके पार्लर में पहुंच जाती है। मान गए निशा तुझे, आज भी तू वही धाकड़ लड़की है जो कॉलेज में थी। महीना भर हुआ नहीं इस पार्लर वाली बात को छिड़े और तूने पार्लर शुरू भी कर लिया। यही अर्जी मैंने अपने पति के आगे लगाई होती ना, तो वो तो भाई साहब इस जन्म में तो मेरा पार्लर खुलने ही नहीं देता। किसी ने सही कहा है, भले ही ना शेर कितनी लंबी नींद क्यों ना ले ले, पर जब वो उठता है ना तो शेर ही होता है। अब इसी बात पर मेरा पेडिक्योर कर दे बहन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि लोग सिर्फ फेशियल और आईब्रो करवाने नहीं आएंगे, मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। पर नेहा तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, कर देती हूँ पेडिक्योर। और मुंह बनाकर किसी तरह निशा नेहा का पेडिक्योर करती है। तभी प्रिया कहती है, वैसे तो मेरी आईब्रो पहले से सेट है, पर मैं ना तुझे एक मौका देती हूँ अपनी आईब्रो बनाने का। अब देख, तूने तो कॉलेज टाइम में कोर्स किया था ना, अब तक तू सब भूल भी गई होगी। अगर किसी कस्टमर के आईब्रो बनाने में 19-20 हुआ तो तेरा पार्लर बंद हो जाएगा ना, जानती है ना तू। अरे हाँ यार प्रिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू कितनी अच्छी है यार। वैसे मैं तेरी आईब्रो बिगड़ने नहीं दूंगी, आ बैठ जा। निशा प्रिया के आईब्रो बना देती है। फिर प्रिया कहती है, तेरा हाथ बहुत हल्का है, मज़ा आ गया। एक काम करना, साथ साथ में फेशियल भी कर देना। अगले हफ्ते मुझे पार्टी में जाना है तो हेयर स्पा भी कर दे। और ऐसा करते करते प्रिया पूरे 4 घंटे तक निशा से सर्विस लेती है और सब कुछ करवाने के बाद सीधा पार्लर से वापस जाने लगती है। हे, तुम दोनों कुछ भूल रही हो, पैसे बाद में भी दोगी तो चलेगा। क्या यार निशा, अब तू दोस्तों से भी पैसे लेगी? तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुझे अपने हेयर, अपनी आईब्रोज, अपनी स्किन टच करने दी। मुफ्त में तेरी प्रैक्टिस हो गई ना। और पेडिक्योर में तेरा लगा ही क्या? अपने पार्लर की ओपनिंग में एक पेडिक्योर भी फ्री नहीं कर सकती क्या तू मेरे लिए? एक तो पहला दिन, ऊपर से इतना सारा काम। इन सब के बाद निशा बुरी तरह थक जाती है और पार्लर से जल्दी ही घर लौट आती है। आ गई बहू, ये ले चाय पी। इसकी बहुत ज़रूरत थी, बड़ी थकावट हो गई आज। अरे पहला दिन था ना बहू, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले दिन ना ग्राहकी भी तो ज़्यादा होती है। भगवान करे तो लाखों कमाए, करोड़ों का हिसाब करे। वैसे आज 30-40 हज़ार रुपये कमाए कि नहीं? हाँ निशा बताओ, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, पूरा महीना तो बीतने दीजिए पतिदेव, फिर बताती हूँ। और अगले दिन से ठीक 10 बजे निशा अपने पार्लर चली जाया करती। पर पार्लर में कैसा काम, कैसी कमाई, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। 2 घंटे बैठने के बाद पार्लर में आज सुबह का पहला ग्राहक आता है। अरे वाह बहू, काम तो तूने बहुत अच्छा चूज किया है। अच्छा खासा बड़ा पार्लर भी खुला है। रकम तो मोटी लग गई होगी, खरीदा है क्या? नहीं चाची जी, खरीदा नहीं है, किराए पर है। अरे नहीं नहीं, खरीद भी लिया है तो तू मुझे बता सकती है बहू। मैं कौन सा तेरी तरक्की से जल जाऊंगी? हाँ, ऐसे भी हिस्से के वक्त तेरी सास को अच्छा खासा हिस्सा मिला था, वो तो खरीद ही सकती है। एक काम कर, मुझे ना अभी शाम में एक पार्टी में जाना है, तो ज़रा अच्छी तरह मुझे तैयार कर दे। मुझे साड़ी ना लहंगे की तरह पहना दे। साड़ी मैं लेकर आई हूँ, और बाल सेट कर दे। और मेकअप जो भी मुझ पर सूट करे, ज़्यादा मत करना, हल्का फुल्का बस। आज तो अच्छी कमाई होगी। और हल्का हल्का कहकर सुषमा निशा से अच्छा खासा काम करवा लेती है। अपनी चाची सास की साजिश क्या है, इससे बेखबर निशा उसे अच्छी तरह तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, देख कर लगता ही नहीं कि ये मेरा चेहरा है। मैं अपनी बहू को भी ना तेरे पास भेज दिया करूँगी, तो उसे भी ज़रा ये छोटी मोटी चीज़ें सिखा देना, ताकि मुझे ये साड़ी पहनने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये चाची जी पैसे की बात क्यों नहीं कर रही है? अब आप 2 मिनट बैठिए चाची जी, मैं अभी बिल निकलवा देती हूँ। अभी इतने से काम के लिए तो बिल निकलवाएगी बेटा? तेरा पति मेरी गोद में ही खेल कर बड़ा हुआ है। बच्चे जब काम करने लगते हैं तो बड़े फायदे तो उठाएंगे ना, ये तो तेरा फर्ज बनता है। समझ ले, तू अपना कर्ज उतार रही है। चल अब मैं चलती हूँ। वैसे बहु ग्राहक की तो ज़्यादा रहती नहीं, तो 5-5 कुर्सियाँ क्यों लगा कर रखी है तूने? एक काम कर, मैं अपना स्टाफ भेजती हूँ, एक कुर्सी ना उनके हाथ मेरे घर भिजवा दे। वो क्या है ना, घूमने वाली कुर्सी चुभती नहीं, मुझे बैठने में थोड़ा आराम हो जाएगा। ये कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। निशा बातचीत में बड़ी भूली थी, इसलिए वो अपनी चाची सास को भी मना नहीं कर पाती। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। निशा दिन भर काम करके थक भी जाती और कमाई के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, जिस पर फिर प्रिया उसे राय देते हुए कहती है, ये तो होना ही था।
सारा काम खुद पर लेती ही क्यों है? मैं तो कहती हूँ 1-2 स्टाफ रख ले, अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तुझे लोगों से पैसे मांगते नहीं बनता तो स्टाफ पैसे मांग लेगा। स्टाफ से तेरे रिश्तेदार वैसे भी दाम कम नहीं करवा पाएंगे। अरे वाह यार, तुम ना हमेशा मुझे बचा लेती हो। उसी रात निशा मोहित से कहती है, आप कहीं से 1-2 लड़कियों का जुगाड़ कर दोगे, पार्लर में स्टाफ की ज़रूरत है। तुमने पार्लर सेटअप करने को कहा, मैंने कर दिया। तुमने स्टॉक डालने को कहा, मैंने कर दिया। अब लड़कियां मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में कोई विश्वासु लड़की नहीं है। पता चला तुम्हारे एब्सेंस में अगर उसने पार्लर से कुछ चोरी कर लिया तो तुम तो सारे चीज़ की ब्लेम मेरे सर पर मार दोगी। प्रिया ठीक ही कहती है। शुरू में सभी लोग अच्छे बनने का ड्रामा करते हैं और साल पूरा होते होते ही सभी रंग दिखा जाते हैं। तो तुमने पार्लर का काम शुरू करने के लिए प्रिया को ही क्यों नहीं कह दिया? मुझे क्यों कहा था? अगर वो इतनी अच्छी है तो स्टाफ भी ढूंढ कर ला दे तुम्हारे लिए। हाँ, वो ला देगी। और निशा फिर एक गलती करती है और इस बारे में प्रिया को बताती है। प्रिया इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके पार्लर में काम करने के लिए एक लड़की को भिजवा देती है। देख रिम्पी, तुझे ना प्रिया ने भेजा है, इसलिए मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे आज एक पार्टी में जाना है, तू पार्लर संभाल लेना। हाँ, आज तक जिस ससुराल में निशा के ससुर के नाम से कार्ड आते थे, वहाँ आज पहली बार निशा के नाम से कार्ड आया था। देख लिया मम्मी जी, देख लिया मोहित, कैसे मेरा पार्लर खुलते ही मैं फेमस हो गई। अब लोग मेरे नाम का कार्ड भेजते हैं। लोग तुम्हारे नाम का कार्ड क्यों भेज रहे हैं ये तो मैं समझ चुका हूँ, पर शायद इस पार्टी में जाने के बाद तुम भी समझ जाओ। निशा पार्टी में पहुंचती है, जहां लड़की की माँ उसे सीधा दुल्हन के कमरे में ले जाती है। अरे अच्छा किया निशा बेटा, तू समय पर आ गई। देखना मेरी साड़ी नहीं बंधी है, लड़की की बहन अभी तक तैयार नहीं है और ये पार्लर वाली इतना धीरे धीरे काम कर रही है, क्या बताऊँ। ज़रा संभाल लेना बेटा। अब मैं हाँ हाँ बेटा, क्या? और पूरी शादी में निशा को कुछ खाने तक का मौका नहीं मिलता। उसका सारा वक्त लड़की के परिवार वालों को तैयार करने में चला जाता है और पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिलती। सभी पार्टी से वापस लौटते हैं। अगली सुबह जब निशा पार्लर पहुंचती है, दीदी सारा कॉस्मेटिक आइटम खत्म होता जा रहा है, सामान डलवा दीजिए ना दीदी। अरे परसों ही तो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, इतने तो कस्टमर भी नहीं है, कैसे ख़त्म हुआ सब? वैक्स की क्रीम मंगवाई थी, कहाँ चली गई? और ये वैक्स हीटर ख़राब कैसे हो गया? निशा का सर चकरा जाता है। पार्लर का रेंट, बिजली का बिल, स्टाफ का खर्चा और कमाई एक पैसा नहीं। निशा सीधा मोहित के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तो जानता ही था तुम पार्लर नहीं संभाल पाओगी, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक नहीं हो, पर इसलिए क्योंकि तुम सीधी हो और दुनिया वाले बहुत जालिम हैं। किसी के हाथों से पैसा निकलवाना सबसे मुश्किल काम होता है निशा। ऊपर से प्रिया, जिस प्रिया के चक्कर में फंसी हो ना तुम, उसी ने भेजा था ना रिम्पा को। रिम्पा उसे जाकर आधे प्रोडक्ट दे देती होगी और दोनों मिलकर इस्तेमाल कर लेते होंगे। आजकल कोई भी बिना फ़ायदे कोई काम नहीं करता। नहीं, मेरा मन नहीं मानता कि मेरी दोस्त मेरे साथ ऐसा कर सकती है। अच्छा, प्रिया के पति की दवाई की दुकान है ना, चलो मेरे साथ। 5 रुपए की एक सर दर्द की गोली लाकर दिखा दो मुझे उसकी दुकान से बिना पैसे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो सच में अच्छी है। अरे 5,000 रुपये का माल भी दे देगी वो मुझे, इसमें क्या है। निशा को तो ये चुटकी भर का काम लगता है। वो सीधा प्रिया की दुकान जाती है और उसे एक पेन किलर लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगती है, प्रिया कहती है, अरे पैसे तो देती जा, काम में इतना बिजी हो गई कि पैसे देना भी भूल गई। ये क्या बात हुई प्रिया, तू तो मेरे पार्लर आकर सब कुछ फ्री में करवा जाती है और मेरे वक्त 5 रुपए की दवाई भी तुझे भारी हो गई। अरे पगली, ये दवाई मैं घर में थोड़ी ना बनाती हूँ, मुझे होलसेलर को पैसे देने पड़ते ना। वैसे भी मैं तो तुझे खरीदी के भाव में दे रही हूँ, बाकियों को तो 7 रुपए में देती हूँ। तेरी कसम, हाँ, गले पे बैठी हूँ, तुझसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। और तेरे से कमाऊंगी क्या मैं? तेरा क्या है, तेरी तो सिर्फ मेहनत जाती है, हमें तो यहाँ क्रेडिटर को जवाब देना पड़ता है। तेरे जैसा थोड़ी ना है कि पति को फ़ोन किया और सारी चीज़ जुगाड़ होगी। और प्रिया की बात सुनते ही निशा की आंखों से पर्दा हट जाता है। वो समझ जाती है कि कैसे उसके रिश्तेदार, उसकी सहेली उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मोहित के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो मोहित, तुम और मम्मी सही थे, मैं गलत थी जो उन लड़कियों का भरोसा कर लिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सहेलियाँ, मैंने तोड़ दी है सबसे दोस्ती। मैं घर पर ही खुश हूँ, मुझे नहीं चलाना कोई पार्लर वार्लर। अब निशा को समझ में आ जाता है कि हर शख्स जो आपके शुभ चिंतक बनने का ड्रामा करता है, वो सच में आपका शुभ चिंतक